कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास, तेरे कदमों के नीचे आ गया। जिमिन, तू मुझे एक बात बोल, तो भैया से इतनी डरती क्यों है? जब भी वो तेरे सामने आता है तेरी बोलती क्यों बंद हो जाती है? तू तो दूसरों के सामने शेर बने फिरती है और भैया के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है। अरे शेर नहीं, शेर होगी ते। हर बड़ी गलती ढूंढता है। ए, मैं डरती नहीं हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। वो हमसे उम्र में बड़ा है ना। हाँ हाँ, वो हमें दिखाई देती है, हम अंधे नहीं है। क्या करूँ, तेरा भैया हमेशा गुस्से में रहता है, मेरे तरफ ऐसे देखता है जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगा, एक राक्षस की तरह। मेरा भैया राक्षस नहीं है, मेरा भैया बहुत हैंडसम है। हाँ, बगल बिल्ला जैसा दिखता है। ए मोची, भैया को लेकर उल्टी सीधी बातें मत बोल, वरना मैं तुझे 4 फुटिया से 2 फुटिया बना दूंगी। क्या? हाँ, मैं तो बोलूंगी, तेरा भैया एक बगल बिल्ला है। ए मोची, रुक जाओ तुम दोनों, क्या भैया को लेकर लड़ रहे हो? सब हमारी तरफ ही दिख रहा है, हमारे गैंग का एक रेपुटेशन है। ओह हाँ, अब बड़ा फालतू गैंग जिंदाबाद। ऐसे क्या देख रहा है? प्यार करते है उससे? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे तो देखकर ऐसा ही लगा। आज तक तो तुझे किसी लड़की के लिए इतना फिक्र करते नहीं देखा है। तेरे लिए भी मैं इतना ही फिक्र करता हूँ। हाँ, क्योंकि तू उसे अपना बहन मानता है, उसे प्यार करता है। इसका मतलब तू उसे भी अपना बहन मानता है। इस दुनिया में मैं तेरे के अलावा किसी और को अपना बहन नहीं मानता हूँ, और ना मैं कभी किसी को मानूंगा। तो फिर वो तेरी दोस्त है। और रियली, इसीलिए तू उसकी फिक्र करता है? जंगकुक वो एक बच्ची है, वो इतनी बच्ची नहीं है, 18 साल हो गई है। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, तो मुझे अब पकाएगा। मैं चलता हूँ। ओए रुक, कहाँ जा रहा है? कॉलेज। चल। कहाँ? घर? अभी अभी घर जाने का मन नहीं है। चल, हम सब पार्क में घूमने जाते हैं, वहाँ पे जाकर कपल्स को परेशान करते हैं। बहुत देर हो गए हैं, उन सबको परेशान नहीं किया है। हाँ तूने एकदम सही कहा। मैं नहीं जाऊंगा, पिछली बार चप्पल फेंक के मारा था, पता नहीं इस बार क्या फेंक के मारेंगे। अगर तुझे नहीं जाना है तो मत जा, कल से तेरा नाम हमारे गैंग से कट जाएगा। लिसा, तू क्या सोच कर हंस रही है? मैं ये सोच कर हंस रही हूँ, पिछली बार तूने उस कपल्स को कैसे परेशान की थी। वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे और तूने उन दोनों के साथ एक दूसरे के सर के साथ ठुक दी थी। बेचारे की आइसक्रीम पूरे मुंह पे लग गई थी। इस बार कुछ अलग करूंगी। क्या करेगी? पटाखा फोड़ूंगी। जब भी देखूंगी कोई कपल्स किस कर रहा है, रोमांस कर रहा है, उनके बीच जाकर पटाखा फोड़ूंगी। क्यों जिमिन? हाँ पटाखा लाया ना तूने? अरे तू टेंशन मत कर, 5 बजे चाहे ना उनसे ले लूंगी। तो चल। रुक जा, आप क्या हो तुझे? प्लीज मत जा। क्यों? भैया को अगर पता चलेगा तो वो हम दोनों को जिंदा घर में घुसने नहीं देंगे। हबी, तू ज्यादा पैक मत कर। पैक तो मोची करती है। तुझे बोला ना, जरा कम मत किया कर, हमेशा बीच में बोलता है। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा, मुझे मेरा जान प्यारा है। ठीक है, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे। डरपोक कहीं का। ओए जेनी, तुझे क्या हुआ? जाना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, मेरा मूड ठीक नहीं है। दूसरों को परेशान करके कौन अपना मूड ठीक करती है? मैं करती हूँ। तुझे जाना नहीं है तो मत जा, तू और हबी घर चली जा। चलो गाइस। मेरी बात सुन। भैया, आज किसका चेहरा देखकर सुबह उठा था? एक ही दिन में इसको 2 बार देखना पड़ रहा है। सब जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन, तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? भैया आप यहाँ? हाँ, तुझे लेने आया हूँ। पर भैया हम तो चले जाते, आपको आने की जरूरत थी। और वैसे भैया हम अब घर नहीं जाएंगे, हम पार्क में जाएंगे। पार्क में? पर क्यों थे? इस टाइम पार्क में जाने की क्या जरूरत है? इस टाइम पार्क में जाना सही नहीं है। वो जिमिन को बहुत मन कर रहा था पार्क में जाने की, इसलिए भैया। जिमिन को फंसा दिया, बेचारी जिमिन। हबी सही कहता है, कैसे बच के रहना चाहिए, पता नहीं कब किसे फंसा देगी। बच गई आज जिमिन की बैंड। तुम पार्क में जाओगे, वो भी इस टाइम? पार्क में इस टाइम कपल्स होते हैं और वो सब
बच्चा हूँ, इस वक्त मैं ही समझ सकता हूँ इसकी हालत। भैया उसे आज छोड़ दीजिए ना। ओ तो इसके बदले पनिशमेंट तू लेने देता है? नहीं नहीं भैया, मैं तो जा ही नहीं चाहता था, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ ना। चलो तुम मेरे साथ। नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दीजिए। मॉम डैड भैया, टेकी बच्ची, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जाना है। सुगा तू क्या कर रहा है? इसे पार्क में ले जा रहा हूँ। हाँ तो प्यार से ले जाना, ऐसे खींच क्यों रहा है? जंगकुक भैया मुझे नहीं जाना है, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। ये मुझे जोर जबरदस्ती लेकर जा रहा है, मुझे इनके साथ नहीं जाना है भैया। सुगा स्कूल छुट्टी के बाद ये सबको पार्क में ले जाना चाहती थी, कपल्स को देखने के लिए। वो वहाँ पे कैसे रोमांस करते हैं। नहीं भैया, मैंने सबको जाने के लिए नहीं बोला है। सुगा छोड़ उसे। नहीं जंगकुक, पहले से सुधरना पड़ेगा। ये सुधर गई तो सब सुधर जाएंगे। ओए पहले खुद के घर को सुधार, बाद में दूसरों को। तुझे क्या लगता है ये आइडिया इसका था? नहीं, ये आइडिया किसी और का था। ये बजाय तो उसमें शामिल हुई है और ये फंस भी गई है। ए मेरा भैया, शॉट एकदम सही जगह पे मारते हैं और निशाना भी सही लगता है। ये क्या मुझे बोल रहे हैं? नहीं, इसे कैसे पता होगा ये आइडिया मेरा था? ए तुम कहना क्या चाहते हो? ये आइडिया मेरा था? बोलना नहीं चाहता हूँ, बोल रहा हूँ ये आइडिया तुम्हारी थी। सच में मैं इन्हें जितना देख रही हूँ उतना ही क्रश खड़ी हूँ। ये कितना इंटेलिजेंट है, इन्हें पता चल गया है ये आइडिया किसकी थी। किसी को बोलना भी नहीं पड़ा। लिसा, एक ही इंसान को देखकर लोग कितनी बार क्रश करती है पता नहीं, पर मैं एक ही दिन में 2 बार कही हूँ। मुझे लगता है ये जंगकुक बहुत इंटेलिजेंट है। तुझे अभी भी लगता है? मैं तो पहले देखकर ही समझ गई थी ये बहुत इंटेलिजेंट है और साथ में बहुत खतरनाक भी। यही एक इंसान है जो तुम सबको सीधा कर सकता है। मुझे कभी कभी लगता है तू मेरी अपनी बहन नहीं है, सौतेली बहन है। सेम टू यू भैया। सुगा पहले अपनी बहन को संभाल, उसके बाद मेरी बहन को संभालना। क्या तेरी बहन? तेरी बहन कौन है? जिमिन। जिमिन तुम्हारी बहन कब से बन गई? आज से, अभी से। इसने मुझे भैया बुलाया तो हुई ना ये मेरी बहन। ओह हेलो मिस्टर, इसके ऑलरेडी एक बड़े भाई है। हाँ तो क्या हुआ? इसका एक भैया है और आज एक दूसरा हो गया। क्यों जिमिन? हाँ ऐसे ही हंसते रहना, मेरी कोई बहन नहीं है, आज से तुम ही मेरी बहन हो। भैया कभी कभी तो मेरे बारे में भी सोचा करो, मैं भी तो आपकी भाई हूँ। हाँ मुझे पता है, अब घर चल। सुगा तू जिमिन को छोड़कर आ। नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। जिमिन डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर कुछ बोला तो तुम मुझे बोलना, पर मैंने बोला ना तुम जाओ। ये जिमिन से कितना स्वीट होकर बात कर रहा है। सुगा और जिमिन चले जाते हैं और तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम सबको घर नहीं जाना है? हाँ जा रही हूँ। सब चले जाते हैं। तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो अब। ओए आरएम, क्या हो जिनू? हर वक्त तुम इस बुक के अंदर घुसे रहते हो, कभी मेरे तरफ देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। जिनू तुम्हें क्या बोल रही हो? तुम तो मेरी पूरी दुनिया हो। रहने दो, तुम हर वक्त पार्टी और बिजनेस लेकर रहते हो, मेरे बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। आरएम अब दोनों बेटे की शादी करा दो। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? उन दोनों की शादी की उम्र हुई है क्या? क्या शादी की उम्र नहीं हुई है? तुमने कौन सी उम्र में शादी की थी? मेरी बात तो अलग है, मुझे तो मिस कोरिया मिली थी, तो मैं कैसे शादी के लिए लेट करता? तुम्हें देखते ही मेरे दिल में प्यार की घंटी बज गई थी, इसलिए तो चट मांगनी पट ब्याह कर ली और मेरी कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी। जिनो आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए। ओए इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तुम्हारी मम्मी की बात मान ली थी। अगर मैं चाहती तो मेरा सपना पूरा कर सकती थी तुम्हारी मम्मी की बातों को इग्नोर करके, पर मुझे अपना सपना पूरा नहीं करना था क्योंकि मेरे सपनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम थे। तुम्हारे प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया मेरे सपनों को छोड़ने के लिए, और उस वक्त मेरी कुकी भी इस दुनिया में आना चाहता था, तो मैं उसे मारकर कैसे अपने सपनों को पूरा करती? सच में जिनू, तुम्हारी जैसी पत्नी पाना किस्मत की बात है। आई लव यू जिनू।
हस्बैंड जिसे मैं किस करूंगी। मामा मेरी जल्दी से जल्दी शादी करा दो। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा जैसे डैड आपसे करते हैं।